Hello students, how are you? Today I am going to discuss class 7 mathematics about lesson 4 of rational number. Okay? तो हम लोग इससे पहले लेसन 1, 2, 3 ये कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेसन 4 पे डिस्कस करेंगे। इसमें रेशनल नंबर क्या होता है, इसके क्या क्या हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमें किस टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है, ये सभी बताया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस भी एट लास्ट हम लोग करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर यहाँ पे एक आपको फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आपको रेशनल नंबर का एक सीक्वेंस बताया हुआ है कि रेशनल नंबर आखिर होता क्या है। तो इसे हम लोग डिटेल में ये करेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड देन रेशनल नंबर। इट मीन्स रेशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर सभी इंक्लूड होते हैं। ओके, तो ये बेसिकली आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्कुलर टाइप फिगर दिया हुआ है जिससे आपको यहाँ पे कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। नाउ द सम यूजफुल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आखिर होते क्या हैं? नेचुरल नंबर्स मीन्स हम व्हाट एवर यू काउंट नेचुरली, इट मीन्स हम लोग जो काउंटिंग करते हैं उसमें जिस नंबर का यूज करते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर आपको एग्जाम्पल में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन। ओके, नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसे हम कभी नेचुरल नंबर का एंडिंग नहीं होता है, ये इनफाइनाइट तक होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो स्मॉलेस्ट है वो 1 होता है, बट ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर वी कांट फाइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंसेज होता है, वो है 0। ओके, तो इसे होल नंबर हम लोग क्यों डिनोट करते हैं होल नंबर से? इसे जब काउंटिंग शुरू किया, किसी भी वस्तु को अगर काउंट करने के लिए जब ये किया गया तो वहाँ पे हम लोग सेम नंबर से सेम नंबर को जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमें कुछ भी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर नहीं होता था। इट मीन्स अगर बड़े से छोटे को, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर उसे रिप्रेजेंट करने के लिए होता था। बट इसे हम अगर सेम नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो वहाँ पे नथिंग मिलता था। तो जब ये 0 का यहाँ पे ये हुआ तो 0 से ये क्या हुआ, ये नंबर कंप्लीट हो गया। यानी अगर हम बड़े नंबर से छोटे नंबर घटाए या सेम नंबर से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या होता था, कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए अवेलेबल हो गया। ओके, नाउ उसके बाद भी कुछ हमें मिसिंग ये हो, उसके बाद हमें निगेटिव नेचुरल नंबर की जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज यहाँ तो आप ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे या कुछ भी फाइंड करने के लिए आपको नेचुरल नंबर हो, होल नंबर यानी कि इक्वल नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमें कोई एक नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हो जाता था। यानी कि कन्वीनियंस के लिए ये सब नंबर्स का ये हुआ, खोज हुआ। अब निगेटिव नेचुरल नंबर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स अगर छोटे नंबर्स और बड़े नंबर्स का कुछ अगर ये करना हो तो वहां पे निगेटिव नंबर्स यानी 0 से लेस देन अगर कोई नंबर है, 0 से लेस देन नंबर है, 0 से बड़े तो सभी, तो 0 से लेस भी तो हो सकता है, तो उसे निगेटिव नंबर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको -1, -2, -3, -4, -5, -6 सो ऑन। तो इसमें आपको सबसे स्मॉलेस्ट जो होल नंबर होता है वो 0 होता है होल नंबर, और ग्रेटेस्ट हम वी कांट फाइंड। ओके, हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। निगेटिव नेचुरल नंबर, इसमें आपको ये जो 1 है, -1, इट मीन्स 0 से ये ठीक क्या है, ये 0 से ठीक छोटा है, यानी जस्ट शॉर्टर देन 0। तो इससे आपको क्या किया जाएगा, इसमें ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है निगेटिव नेचुरल नंबर में। ओके, -1 क्या होता है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है।
और इससे जितने भी हम इसको एक्सीड करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, इट मीन्स इस तरफ जीरो के, इसको इस तरीके से आप लोग समझिए स्टूडेंट्स। आगे हम लोग समझाएंगे इसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये जो नंबर है तो -1 से ये क्या है, स्मॉलर है, इससे ये स्मॉलर है, इससे, तो सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर है निगेटिव नंबर वो -1 होता है, और सबसे छोटा नंबर जो होता है स्मॉलर नंबर हम वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को हम नहीं फाइंड कर सकते थे, उसी तरीके से निगेटिव में स्मॉलेस्ट नंबर को हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब इंटीजर्स, आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपको ये तीनों के कलेक्शन होते हैं, इट मीन्स होल नंबर और निगेटिव नेचुरल के कलेक्शन होते हैं। इसमें आपको जीरो के जो राइट साइड होता है वो निगेटिव नंबर होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर राइट साइड होते हैं, और इसके लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर होते हैं। ओके, और इधर ये सॉन, यानी इससे, तो जीरो से इट मीन्स ये क्या है, छोटे नंबर को डिनोट कर रहा है, जीरो से ये क्या है, ग्रेटर है, और जीरो से ये सब क्या है, स्मॉलर हैं। तो ये इंटीजर्स होते हैं, इट मीन्स ये जितने नंबर का कलेक्शन होता है ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ यूजफुल नंबर्स थे जिसे हम लोगों को रेशनल नंबर में जरूरत पड़ेगी, तो इसको जानना जरूरी था। ओके, सो नाउ लेट्स मूव डिफिनीशंस, व्हाट इज रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर, नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर होता है और उसमें टर्म कंडीशन होते हैं स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू और अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0, देन द नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इट मीन्स कभी भी हम लोग रेशनल नंबर को यहाँ पे इस डिफिनीशन के ये से थोड़ा सा बच्चों को कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा, कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में, इट मीन्स आपको इंटीजर्स में बताया तो सभी नंबर्स में 1 एज ए डिनोमिनेटर हिडन होते हैं। जैसे अगर हमने 5 लिखा तो 5 को हम 5 बाई 1 भी डिनोट कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, ये एक रेशनल नंबर है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे -1 इसे, तो इसे भी हम -1 बाई 1 लिख सकते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे -2 बाई 3 लिया तो ये सारे नंबर क्या हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इट मीन्स अब इसमें जो आपको टर्म कंडीशन है उसमें ये जस्टिफाई से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, p एंड q आर इंटीजर्स, इट मीन्स इंटीजर्स, एज यू नो दैट इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का मतलब होता है कि वो होल नंबर और आपको निगेटिव नेचुरल नंबर के कलेक्शन होते हैं। तो होल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर के को छोड़ करके कोई भी इसमें इसका p और q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ओके, यानी p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। बट यहाँ पे एक टर्म कंडीशन है, q इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है, q का मतलब डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इसे लिखते हैं 0/2 तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? एब्सोल्युटली होगा, बिकॉज यहाँ पे q क्या है, q यहाँ पे 2 है। तो आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन दिया हुआ है कि q आपको 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपको क्या है, रेशनल नंबर है। अब बात आती है कि क्या ये अगर 0 नीचे होता है तो क्यों, तो ये डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है। ओके, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, बिकॉज अगर हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो कभी डिवाइड नहीं हो सकता है, कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है, बिकॉज ये कभी डिवाइड, ये अनडिफाइंड है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये एक टर्म कंडीशन छोड़ के बाकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म होते हैं, इट मीन्स उसमें इंटीजर्स होने चाहिए। ये क्लियर है। अब इंटीजर्स में आपको ओनली इंटीजर्स यहाँ पे होने चाहिए, बाकी कोई भी ये नहीं होगा। जैसे आप अगर इस तरीके से लिखोगे, अगर इस तरीके से कोई नंबर दिया हुआ है तो ये तो इंटीजर है बट ये इंटीजर नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये रेशनल नहीं होंगे। क्लियर है। आगे क्लास में आप लोग इस पे डिटेल्स में
आप लोग इसको पढ़ोगे, लेकिन मैं यहां पे बता दे रहा हूं कि सिर्फ इंटीजर्स होने चाहिए p और q। ओके, नाउ द नेक्स्ट आपका क्या है स्टूडेंट्स, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर में जो p बाई क्यू है, तो p बाई क्यू इट मीन्स जो अपर पार्ट होते हैं। इफ p बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर देन द इंटीजर्स p इज नोन एज इट्स न्यूमिरेटर। इट मीन्स जो अपर पार्ट है उसे हम p से भी डिनोट किया हमने, तो ये अपर पार्ट क्या होगा, अगर कोई फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है रेशनल नंबर इस तरीके से गिवन है p बाई क्यू। ओके, तो इसे हम 3/2 से डिनोट भी कर सकते हैं। तो इसमें जो ये है 3, तो 3 इज न्यूमिरेटर। ओके, एंड 2 इज डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स जो रेशनल नंबर होते हैं उसमें जो आपको लोअर पार्ट यानी जो नीचे वाले पार्ट होते हैं वो डिनोमिनेटर और अपर पार्ट क्या होते हैं, न्यूमिरेटर। क्लियर है? तो इसमें आप अच्छे से समझ गए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर आपने समझ लिया, आपने न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर अच्छे से आपने सीख लिया, उसे क्या कहते हैं, अब पॉजिटिव रेशनल नंबर। इट मीन्स रेशनल नंबर जो पॉजिटिव होता है। अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईदर बोथ पॉजिटिव इंटीजर और बोथ निगेटिव इंटीजर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होते हैं, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग इसे फाइव बाई सिक्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बोथ क्या हैं, अगर यहाँ पे कोई साइन आपको नहीं इंडिकेट किया होता है इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसे हम क्या लिखते हैं, 5/6 लिखते हैं। ओके, बट अगर कोई अदर नंबर है, जैसे यहाँ पे आपको -5 है और -6 है, इसे ही लेते हैं, तो ये माइनस और माइनस यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स जब भी हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, -5 इंटू 1/-6। तो ये मल्टीप्लीकेशन होता है स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, हमेशा -5 और -6 क्या होते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। इट मीन्स ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर या तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोथ पॉजिटिव होना चाहिए और बोथ निगेटिव होना चाहिए। तो वहीं दिया, यहाँ पे दिया हुआ है कि ईदर बोथ पॉजिटिव और इंटीजर्स, ओके, और बोथ निगेटिव, यानी दोनों जो आपको ये है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो या तो आपको पॉजिटिव होना चाहिए या तो निगेटिव होना चाहिए। तो ये भी अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपका क्या है, ये आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है इस तरीके से -3/5, तो दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक में आपको निगेटिव क्या है, डिफरेंट है, एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों अगर बहुत सिमिलर हैं, माइनस हो या प्लस हो। अब निगेटिव रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव if its numerator and denominator are such that one of them is positive integers and another one is negative. It means अभी मैंने वहाँ पे इसी पॉइंट पे डिस्कस किया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, न्यूमिरेटर या तो आपको निगेटिव हो इस तरीके का, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरीके का अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो ये सभी क्या हैं, निगेटिव हैं। इसमें एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव, यानी अब आपको न्यूमरेटर या तो निगेटिव हो या तो डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। दोनों नहीं, दोनों होगा तो क्या होगा, आपका वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। नाउ द
इक्वावेलेंट रेशनल नंबर। इक्वावेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? इट मीन्स इफ p by q is a rational number and m is a non-zero integer, then p into m by q into m is a rational number equivalent to p by q। ओके, यदि कोई आपको रेशनल नंबर गिवन है और एक नॉन जीरो क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो हमें नया रेशनल नंबर हम डिराइव करेंगे वो रेशनल नंबर क्या होता है? वो रेशनल नंबर आपको इक्वावेलेंट होता है जिस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले रेशनल नंबर में हमने मल्टीप्लाई किया है किसी एक नॉन जीरो नंबर से। ओके, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, if we have 5 by 4 is a rational number। अब हमने कोई भी एक नंबर लिया जिसे हमने यहाँ नॉन जीरो, तो नॉन जीरो का मतलब कोई भी एक नंबर हमने लिया, तो इसे अगर हमें इक्वल करना है तो किसी भी नॉन जीरो नंबर को, जैसे हमने यहाँ पे 3 ले लिया तो नीचे भी 3 यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोथ में। यहाँ फॉर्मूला इसे समझ लो आप लोग, ये क्या कह रहा है कि p इंटू क्यू बाई p इंटू m बाई q इंटू m। ओके, यानी इस फॉर्म का जो भी होगा, यानी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? इक्वावेलेंट होगा। तो ये जो 15/12 हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये 5/4 के इक्वावेलेंट है। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले लो, 5/4 है, अगर हमने -3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे नॉन जीरो बोल रहा है, इट मीन्स आप निगेटिव पॉजिटिव किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा? -15/-12। अब यहाँ पे पीछे आपको हमने बताया था अभी कि ये अगर दोनों अगर आपको क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव हो जाती है। इट मीन्स इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं हुआ, या निगेटिव हमने लिया तब भी ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ओके, तो ये इसके क्या है? इक्वावेलेंट है, और ये दोनों आपस में इक्वावेलेंट हो गए। क्लियर है? तो ये इक्वावेलेंट रेशनल नंबर होते हैं इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट, सम यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जिसे जानना बहुत ही नेसेसरी है। नाउ द स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ p by q इज अ रेशनल नंबर एंड m इज नॉन जीरो इंटीजर्स, देन p by q रेशनल नंबर है। तो अभी हमने इस प्रॉपर्टी को आपको समझाया, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका, इसमें यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में लिस्टेड है, तो इसमें भी वही एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। इट मीन्स अगर 5/6 कोई नंबर है और उसमें सेम नंबर से आप यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 6 है ये, तो 20/24। ओके, अब सिमिलर अगर यहाँ पे नॉन जीरो से करते हो तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी? वही होगी, ये 6 है ना। ओके, -10/-12, इट मीन्स इसकी वैल्यू 10/12। ओके, तो ये है। अब सेकेंड वन क्या है? यहाँ पे इफ p by q इज अ रेशनल नंबर एंड m इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q। ओके, कॉमन डिवाइजर ऑफ p by q। तो कॉमन डिवाइजर का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोग इसे सपोज करें, अगर 50 है और यहाँ 20 है। ओके, तो जब भी इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है, इफ p by q इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हो गया, एंड m इज अ कॉमन डिवाइजर। अब ये दोनों का डिवाइजर कोई कॉमन m है, तो इसका कॉमन डिवाइजर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो कॉमन डिवाइजर के लिए स्टूडेंट्स, कॉमन डिवाइजर्स के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? इसमें इसका यहाँ पे HCF फाइंड करना है। ओके, HCF तो ये ग्रेटेस्ट डिवाइजर हो जाएगा। आप कोई भी कॉमन डिवाइजर, इट मीन्स इससे ये दोनों का के फैक्टर होने चाहिए। तो सपोज करो ये 10 से डिविजिबल है, ये भी 10 से डिविजिबल है, तो कॉमन डिवाइजर इसमें क्या है? यहां पे लिख लो इफ कॉमन डिवाइजर
इक्वल टू 10, देन 50 डिवाइड बाई 10 अपॉन 20 डिवाइड बाई 10। तो स्टूडेंट्स इसे हम 5/2 इससे हमें फाइंड होता है। इट मीन्स कॉमन डिवाइजर इसमें 2 हो रहे हैं, सॉरी 10 हो रहा है, तो इसमें 5/2। इसमें आपको 5 भी कॉमन डिवाइजर हो सकता है, तो 5 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या फाइंड होगा, 10/4 होगा। तो 10/4 एंड 5/2 एंड 50/20 ये बोथ क्या हैं, ये और ये आपको क्या हैं, यहाँ पे इक्वल आएंगे, कॉमन डिवाइजर ऑफ पी है, तो इस p/q के बराबर होता है। इट मीन्स कॉमन डिवाइजर से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 50/20 इक्वल टू 5/2। अब इसमें आप दूसरे भी डिवाइजर को यूज कर सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो। ओके, मैंने यहाँ पे 10 लिया, अब 5, 2 एटसेट्रा आप ले सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सम यूजफुल रिजल्ट्स। प्रॉपर्टी आपने अभी देखा, अब रिजल्ट्स इसके क्या होते हैं उसे थोड़ा सा आप लोग समझ लें। नाउ द नेक्स्ट, फर्स्ट जो गिवन है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, बट प्रत्येक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक उसका वो p/q के फॉर्म में नहीं होता है, नेचुरल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं होता है, बट रेशनल नंबर आपको p/q के फॉर्म में है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। 1, 2, 3, 4, 5 आर रेशनल नंबर्स but 1/2, 3/5, 6/5, -1/2, 0/2 are not natural number। नेचुरल नंबर्स, ओके, बिकॉज ये नेचुरल नंबर हैं, इसे आप लोग जानते हैं, ये नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं, तो ये काउंटिंग नंबर तो हो नहीं सकते हैं, इसमें 0 भी आ गया तो होल नंबर भी हो सकता है। तो ये जितने होते हैं बिकॉज ये p/q के फॉर्म में होते हैं और ये रेशनल नंबर के डिफिनीशन को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, बट ये सारे नेचुरल नंबर को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है। सेकेंड, 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 एक रेशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये p/q के फॉर्म में है। हियर q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे 0/1, हम 0 को 0/1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, 0/2 से भी कर सकते हैं, 0/5 से भी कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये रेशनल नंबर के बराबर होता है। एवरी इंटीजर ये रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर्स। ओके, प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर्स होता है। इट मीन्स -3, -4, 0, 1, 2, 3, दिज ऑल आर क्या हैं, ये सभी क्या हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। ओके, यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक जो हैं इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो सकता है। तो रेशनल नंबर इंटीजर कैसे होगा, यहाँ पे 3/2, -1/2, सभी जरूरी नहीं है, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इसमें कुछ हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 10/5 लिखें तो क्या हो सकता है, वो नेचुरल नंबर हो सकता है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो
is not rational number, integers. Okay. Now the next, every fraction is a rational number but a rational number need not be fraction. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ होल होता है स्टूडेंट्स. इट मीन्स किसी भी होल का पार्ट. तो होल का पार्ट क्या है? तो होल का पार्ट जीरो. अगर होल है तो होल यहाँ पे आपको क्या होता है? 3 है तो 3 का पार्ट हो गया, तो ये फ्रैक्शन हो गया. यानी ये फ्रैक्शन क्या है? किसी होल का पार्ट होता है. बट रेशनल नंबर क्या होता है? उसमें एक टर्म कंडीशन होता है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर आपको कुछ भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर आप क्या करोगे? आप जीरो नहीं होना चाहिए. तो ये इसमें आपको फ्रैक्शन क्या हो सकता है? 3/2, 5/6, 7/8, 3/2 आर रेशनल. ओके. बट अब रेशनल नंबर, इट मीन्स रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं. क्यों नहीं हो सकते हैं? तो रेशनल नंबर में आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब जैसे जीरो है, ओके, तो जीरो क्या है? जीरो रेशनल नंबर है. बट इसका फ्रैक्शन कैसे आप करोगे? 0/2. इसे क्या होल का पार्ट किया जा सकता है? तो ये कुछ टर्म कंडीशन है. फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंसेज है कि फ्रैक्शन आप किसी भी नंबर को निगेटिव पॉजिटिव को आप ये कर सकते हो, बट वहाँ पे आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो. ये फ्रैक्शन नहीं है 0/2. ओके. इसे हम बांट नहीं सकते हैं. तो ये आपको रेशनल नंबर है बट फ्रैक्शन नहीं है. ओके. द रेशनल नंबर जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव. जीरो क्या है? वो तो सेंटर में होता है, तो वो ना ही आपको निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है. इट मीन्स नन निगेटिव है वो. तो नन निगेटिव और नन पॉजिटिव. ओके. नन निगेटिव एंड नन पॉजिटिव है. ओके. तो जीरो आपको इस तरीके से इसे डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. जीरो सेंटर में होता है. 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या होते हैं? पॉजिटिव. और इधर आपको -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन. तो ये सभी क्या हैं? ये सभी पॉजिटिव हैं. और ये क्या हैं? निगेटिव हैं. ओके. बट ये ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है. नीदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव. ओके. तो ये आपके पॉजिटिव हुए, ये निगेटिव हुए, बट स्टूडेंट ये नीदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव. ओके. नाउ लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर. लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं? ए रेशनल नंबर p by q इज सेड टू बी इन द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म इज ए p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. इट मीन्स कोई भी फ्रैक्शन और रेशनल नंबर आपको गिवन है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी होता है जब उसमें कोई भी कॉमन जो उसके फैक्टर होते हैं वो मतलब 1 होना चाहिए. इट मीन्स 1 के अलावा कोई भी उसमें कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए. सपोज स्टूडेंट्स 3 और 2, 3/2 है. ओके. तो फैक्टर्स ऑफ 3 इक्वल टू 1 and 3 एंड फैक्टर्स ऑफ 2 इक्वल टू 1 and 2. ओके. तो अब इसमें कॉमन फैक्टर आपके क्या हैं? दोनों में जो कॉमन है वही कॉमन फैक्टर होंगे. तो 1. तो इट मीन्स 3/2 इज सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट. इसे लोएस्ट और लोएस्ट फॉर्म. ओके. बट अगर कोई इस तरीके से दिया है 4/10. ओके. तो फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू 1, 2 and 4 एंड फैक्टर्स
ऑफ 10 इक्वल टू 1, 2, 5 एंड 10। ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स 5 इसमें नहीं है, हेलो, तो इसमें आपको 2 है, 2 है, 1 है, 1 है। इट मीन्स 1 के अलावे आपको कौन सा फैक्टर मिल रहा है? 2। तो 4/10 इज नॉट लोएस्ट फॉर्म बिकॉज it has 2 as a factor other than 1, other than 1। इट मीन्स 2 के अलावा इसमें एक 1 के अलावा एक 2 भी फैक्टर है, तो इसलिए ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है और ये लोएस्ट फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट, a standard form of a rational number. A rational number p by q is said to be in the standard form if q is positive and the integer p and q have no common divisor other than 1। It means वो आपको लोएस्ट फॉर्म में भी होना चाहिए और इसका जो न्यूमरेटर हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स अभी हमने इसे यहाँ पे 3/2 आपको क्या था, लोएस्ट फॉर्म में था, बट अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो दिस इज नॉट, this is not in a standard form, a standard form, but 3/-2 is सॉरी q इज पॉजिटिव। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे आपको माइनस क्या होना चाहिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, बट 3/2 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो स्टूडेंट्स इट मीन्स इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, आपको डिनोमिनेटर q इज पॉजिटिव एंड द इंटीजर p एंड q हैव नो, यानी q आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे q क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे q क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आपको क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके, इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में इक्वालिटी कैसे हम पता करते हैं, इन ऑर्डर टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशनल नंबर बी एक्सप्रेस्ड बोथ द रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इट मीन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ दे हैव द सेम स्टैंडर्ड फॉर्म दे आर इक्वल, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। अगर दो आपको रेशनल नंबर गिवन है तो दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इक्वल है तो वो क्या है, इक्वल है रेशनल नंबर, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल से इसे स्टूडेंट 40/30 and 10/25। ओके, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स लोएस्ट फॉर्म, अगर इसमें बिकॉज इसमें ये दोनों पॉजिटिव हैं तो लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर इसका क्या है, 40 का कॉमन फैक्टर, इट मीन्स HCF क्या होगा, HCF ऑफ, यहाँ लिख लो, HCF ऑफ 40 एंड 30 इक्वल टू 10, तो 10 से दोनों में डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 4/3 होगी। ऑन द सेम वे HCF ऑफ
10 and 25 इक्वल टू 5। तो इसे अगर हम करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/5। तो स्टूडेंट्स 4/3 इज नॉट इक्वल टू 2/5। तो ये नॉट इन इक्वल, ये इक्वालिटी का ये मतलब ये वेरीफाई नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे दूसरा कोई रहता और ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इक्वल आते हैं तो ये क्या होते हैं, आपको इक्वल हो जाते हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे समझो, जैसे 30/20 एंड 3/2, तो ये दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सपोज करो स्टूडेंट इसका क्या होगा 10, इसका HCF होगा, इसका भी 10 होगा, तो इससे क्या डिराइव होता है 3/2। तो 3/2 इक्वल टू 3/2। तो ये आपका क्या है, ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। क्लियर है। अब नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ नंबर लाइन। Now put the all value on the number line 0, 1, ओके स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको जीरो क्या है सेंटर में होता है। जैसे इंटीजर्स में आपने देखा कि जीरो और आपको लेफ्ट साइड क्या होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं। यहाँ पे -1 यू कैन राइट एंड यहाँ पे 1। ओके, ये पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है और ये निगेटिव को। अब स्टूडेंट्स सपोज आपने एक रेशनल नंबर लिया -3/4 और इसे रिप्रेजेंट करना है। -3/4 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो -3/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट मीन्स न्यूमरेटर इसका क्या है स्मॉलर देन डिनोमिनेटर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव है तो ये क्या है लेस देन 1 है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इट मीन्स इसका जो प्रेजेंटेशन होगा रिप्रेजेंटेशन वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो सबसे पहले ये जो अपर पार्ट है ये 3 है, तो 3/4 है। तो इसे हम कितने पार्ट में, यानी कि ये 3 को 4 पार्ट में बांटा जा रहा है, इट मीन्स तो हम इसे 4 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में। अब इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये क्या होगा 0/1, 0 को 0/1 से रिलेट कर 0/4 सॉरी 0/4, ये 1/4, ये 2/4 और ये 3/4 एंड एट लास्ट 4/4। 4/4 की वैल्यू 1, 0/4 की वैल्यू 0। अब हमें यहाँ पे एक प्लेस मिला जिसे हम लोग स्टूडेंट इसे हम लोग इंडिकेट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे P रिप्रेजेंट 3/4। ऑन द सेम वे अगर -3/4 को रिप्रेजेंट करना है तो आप स्टूडेंट इसे 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेना, 1, 2, 3, ये भी 0 और -1 के बिटवीन होगा, तो ये तो 0/4 होगा। ये क्या होगा -1/4, -2/4, -3/4 एंड ये -4/4। ओके, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है आपका इसे S से डिनोट करो। तो ये आपको S क्या है, S रिप्रेजेंट -3/4। ओके, अब उसी तरीके से अगर आपका प्रॉपर ये है इम्प्रॉपर होगा तो इम्प्रॉपर के लिए स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर के लिए आपको ये 0 हुआ, ये 1, ये 2 और ये 3। मैं एक पॉजिटिव पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो
अगर इम्प्रॉपर कोई है, सपोज करो अगर कोई इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर में आपको 5/3 है, तो 5/3 को हम पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे, हमें ईजी होगा, तो 1 होल 2/3 से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि ये 1 और 2 के बिटवीन है, तो 1 इट मीन्स 0 से 1, यानी यहाँ पे जो पार्ट है आपका ये 3 पार्ट में डिवाइड करो, 1, 2 एंड 3, तो ये पार्ट आपका क्या होगा, ये तो 1 है, ओके। ये आपको क्या होगा, ये आपको 1 होल 1 इट मीन्स 2/3, ये 1 होल 3/3, उसके बाद 1 होल 4/4, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसे समझ लो। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे 3 पार्ट में है, तो 1 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा 5/3, ओके। तो ये 5/3 इट मीन्स आर से इसे रिप्रेजेंट कर दो। तो आप इम्प्रॉपर को भी, निगेटिव को भी, पॉजिटिव को भी, रेशनल नंबर जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। नंबर लाइन पे आपको 2 नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, रेशनल नंबर्स, ओके। तो स्टूडेंट्स आपने इसे अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग कुछ कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर पे को डिस्कस करते हैं। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, जितने ही पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं 0 से। अभी आपने देखा था कि 0, 1, 2 ये सब क्या होते हैं, ये ग्रेटर होते हैं, ओके, ये सभी ग्रेटर होते हैं। अब एवरी निगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन, अब जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, लेसर होते हैं। इस तरीके से इसे डिनोट कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्या होते हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में और इधर असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव रेशनल नंबर, प्रत्येक पॉजिटिव रेशनल नंबर प्रत्येक निगेटिव रेशनल नंबर से हमेशा बड़ा होता है। इट मीन्स अगर 3 लिखा हुआ है और यहाँ -3 है तो ये ऑलवेज ग्रेटर होगा, ओके। ये चाहे इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू -100 ही क्यों ना हो, 1000, 1 लाख भी हो तब भी ये बड़ा होगा। अगर 0 है और इधर आपको 2000 है, ओके, तो यहाँ पे तो 0 का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है बिकॉज ये निगेटिव पॉजिटिव का बात हो रहा है। तो ये आप कर सकते हो, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। एवरी रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर देन एवरी रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट ऑन इट्स लेफ्ट, ओके। यानी प्रत्येक जो लेफ्ट, अपने लेफ्ट से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे सपोज करो अगर इस तरीके का है, कोई इस तरीके का है, तो इधर जो भी नंबर रहेगा तो लेफ्ट से हमेशा बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप 1 लिखे हो तो ये 2 होगा, इट मीन्स ये नंबर इससे बड़ा, अब इसके क्या होता है 0 होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, ये वाला बड़ा होता है, यानी लेफ्ट से राइट वाला हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, ओके। अब जितने इसके फॉर्मूले थे, जितने प्रॉपर्टी थी वो आप लोगों ने सीख लिया। अब कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिसे करेंगे। राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, दिस इज वेरी इजी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर, तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो अपर पार्ट होते हैं वो न्यूमरेटर कहलाते हैं। तो न्यूमरेटर इक्वल टू -7 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 5, ओके। सिमिलरली यहाँ पे इस तरीके से गिवन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। इसमें न्यूमरेटर क्या होगा स्टूडेंट्स 14 एंड डिनोमिनेटर क्या होगा स्टूडेंट्स -4, क्लियर है। तो इस तरीके से अभी ये तो बहुत इजी है, इसे आप लोग कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर पॉजिटिव, कौन सा रेशनल नंबर पॉजिटिव है इसमें। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर अभी आपने पढ़ा कि अगर कोई भी एक नंबर निगेटिव हो और अदर न्यूमरेटर निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, या दूसरा पॉजिटिव है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर निगेटिव है, तो कभी भी वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो है आपका -8/7, तो
तो ये पॉजिटिव नहीं है, नो, ये नॉट पॉजिटिव। ओके, ये 9/8 है, 9/8, तो ये पॉजिटिव है। ओके, सिमिलरली -19/-13 है, तो ये आपको क्या है, ये भी पॉजिटिव है। यस, यहाँ पे आपको क्या है, -21/13, तो यहाँ भी देख लो स्टूडेंट्स, ये एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये नो होगा। क्लियर है? ये आपने कंसेप्ट अभी अच्छे से सीखा है, तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन गिवन है। नाउ द नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सभी को जितने भी हैं पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ इसे एक्सप्रेस करना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज गिवन -15 एंड -28, तो इसे तो हम इसी तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे माइनस से, अगर -15, तो -1 से अगर हमने यहाँ पे दोनों को, या -2 से कर दिया, तो ये क्या होगा, इसे अगर -1 से दोनों में करते हैं तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस, तो ऊपर वाला भी प्लस हो जा रहा है और नीचे वाला भी हो जा रहा है। इट मीन्स ये आंसर हो गया। नीचे से ध्यान देना, ऊपर में माइनस हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर रहा है, रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव, सॉरी डिनोमिनेटर कर रहा है, तो ऊपर वाला आपको माइनस भी होगा तो चलेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 6/-9 है, तो हमें सिर्फ इसे चेंज करना है। तो इसे चेंज करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम थिंग से मल्टीप्लाई कर सकते, -1 से कर देते हैं। तो अगर सेम थिंग से मल्टीप्लाई करने से ये क्या होता है, इक्वावेलेंट होता है। अभी हमने सीखा था इसे, तो ये -6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली ये तो इसी तरीके से हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है स्टूडेंट्स, ये तो इसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो 28/11 हो जाएगा। एंड लास्ट वन 19/-7, तो ये भी सिमिलरली होगा 19 इंटू -1 एंड -7 इंटू -1, तो ये -19/7। इट मीन्स डिनोमिनेटर आपको क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, न्यूमरेटर भले निगेटिव हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सप्रेस 3/4 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20 एंड 36। अब 3/4 एक रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इट मीन्स जो लोअर पार्ट है वो 20 होना चाहिए। तो 20 लाने के लिए हमें लोअर पार्ट 4 है, तो इट मीन्स बड़ा करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 20/4। ओके, तो हम क्या डिराइव करते हैं स्टूडेंट्स, 5। अब ये जो 5 है, इट मीन्स 4 हमें 20 लाने के लिए इससे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 20 होगा। तो 20 से 4 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन वी कैन राइट 3/4 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 15/20। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 20 हो गया, तो यही हमें करना था। सेकंड है 36 के फॉर्म में, तो 3/4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 36/4। डिनोमिनेटर आपका क्या है, 4 है, तो यहाँ आपने क्या फाइंड किया, 9। तो अब 9 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये 27/36 इसका डिनोमिनेटर आ गया, तो बस यही करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर। इट मीन्स कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए और इसको इक्विवेलेंट ऑफ द रेशनल नंबर हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर, इट मीन्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। फाइंड एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर, इट मीन्स इसका वैल्यू क्या है, 3/4 एंड 5/12। ओके, तो 3/4 और 5/12 है, तो ये दोनों का एलसीएम हमारा क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर दोनों का क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3/4 को हम 4 और 12 का एलसीएम ऑफ 4 है, 4 and 12 इक्वल टू 12। अगर दो नंबर हैं इसमें से एक अगर कंप्लीटली डिविजल करता है दूसरे को, तो दूसरा जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम हो जाता है। तो स्टूडेंट इसे हम हमारा 12 हुआ, अब 12 से हम क्या करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे
देन वी गेट 1 और ये तो 12 है ही, तो इसे हम अब क्या करेंगे, इसे सेम डिनोमिनेटर में करेंगे। ओके, तो अब इसे 1 सॉरी यहाँ पे 3 हुआ ना, ये 3 होगा, ये 12। नाउ 3/4 इंटू 3 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 9/12। तो अब स्टूडेंट्स 5/12 एंड 9/12, ये 5/12 एंड 9/12। ओके, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर है, तो फाइंड एन, तो कॉमन डिनोमिनेटर, तो इक्वावेलेंट, फाइंड एन इक्वावेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर होने चाहिए, तो कॉमन डिनोमिनेटर है। क्लियर है? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 3/4, तो 3/4 को आप 6/8 भी लिख सकते हो। ओके, 6/8, तो कॉमन डिनोमिनेटर आपको दोनों में वही है। नाउ द नेक्स्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टूडेंट ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जब ये स्लोएस्ट फॉर्म में होगा, लोएस्ट फॉर्म में होगा। ओके, तो LCM SCF ऑफ 2 and 10 इक्वल टू 2 और 10 का SCF क्या होगा, 2 ही होता है। ओके, तो अब हम इसे लोएस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, तो 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 एंड 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1/5। तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें माइनस का साइन नहीं है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। जिसमें माइनस का साइन होगा उसे आपको थोड़ा सा केयरफुली करना होगा। तो यहाँ पे SCF ऑफ -8 एंड 36 इक्वल टू, अब इसका SCF क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 72 होगा। ओके, सॉरी SCF 72 नहीं होगा, SCF इसका 4 होगा। तो 4 से अब डिवाइड करेंगे, -8 डिवाइड बाई 4 एंड 36 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू -2/9। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इसका क्या है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर यहाँ पे निगेटिव रहता तो इसे हम क्या करते, ऊपर शिफ्ट कर देते, तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता। नाउ द नेक्स्ट, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। अब नंबर लाइन आपको रिप्रेजेंट करना है और रेशनल नंबर को उस पर रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स ये 0, अब 2/3 है, इट मीन्स दोनों यहाँ पे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम बिकॉज निगेटिव नहीं है तो हम यहाँ 0 ले लेते हैं और इसे 2 पार्ट में बांट देते हैं। क्लियर है, 1 एंड 2। अब ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इट मीन्स अभी हमने बताया कि ये 0 और 1 के बीच होते हैं, तो 2/3 है, इट मीन्स इसे हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये 0/3 होगा, ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा और ये 3/3 होगा। तो ये जो पार्ट है आपका, इसे हम इंडिकेट कर सकते हैं, P से इंडिकेट कर सकते हैं। तो P रिप्रेजेंट टू बाई थ्री। सिमिलरली 3/4 आप कर सकते हो। तो 3/4 करना है तो स्टूडेंट्स इसे आप ऐसे कर सकते हो, 3/4 है तो 3/4 को ये 0, 1 एंड 2, तो यहाँ पे इसे 4 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4।
ये 0/4, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, एट लास्ट 4/4। तो आपका 3/4 इट मीन्स इसे m से डिनोट कर लो, इसे आपने p से डिनोट किया है, इसे m से डिनोट, तो m रिप्रेजेंट 3/4। ओके, तो ये हमने अभी डिस्कस किया था, तो वही करना है स्टूडेंट्स। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इस रेशनल नंबर को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसे स्टूडेंट यहाँ पे 3/5 गिवन है, -7/-30 गिवन है, -30, एंड थर्ड वन 8/-15 और -7/10। सबसे पहले इसे हम साइन के अकॉर्डिंग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट कर लेते हैं, 3/5। अब ये क्या होगा, इसे हम 17/30 भी लिख सकते हैं। ओके, और इसे -8/15 कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू साइन, और ये -sin/10। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट ही नहीं है, साइन के हिसाब से हमने कर लिया, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। अब एलसीएम हम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 30, 15 एंड 10। तो ये सभी का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट, सभी का एलसीएम 30 ही होगा। ओके, बिकॉज सभी का मल्टीपल 30 है, तो ये सबसे ग्रेटर है, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, 30 एलसीएम होगा। अब सभी को 30 एलसीएम दिया हुआ है, तो 30 के डिनोमिनेटर के फॉर्म में सभी को हम चेंज करेंगे। तो इसे करने के लिए 3/5 को हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो 30 से डिवाइड करेंगे, किसमें, तो 30 डिवाइड बाई 5, देन वी गेट 6। अब 3/5 को हम क्या करेंगे, यहाँ 1/1 सबको लिखते हैं, 1/1 यहाँ पे स्टूडेंट सभी को हम पुट करेंगे। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, यहाँ पे 6 से इसको करना पड़ेगा। ओके, तो 3/5 यहाँ पे हमने 6 डिराइव किया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 18/30। क्लियर है। सेकेंड वन के लिए 30 को फिर इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो 30 से, तो ये तो 30 के फॉर्म में है, इसे क्या चेंज करना है। ओके, ये तो ऑलरेडी 13 के फॉर्म में है, 30 के फॉर्म में। ओके, थर्ड वन इसे 15, तो 30 डिवाइड बाई, स्टूडेंट्स इसे मैं ये कर रहा हूँ सेपरेट ये करने के लिए, 30 डिवाइड बाई 15, देन वी गेट 2। अब यहाँ पे आप -8 और 15 को 2 से डिवाइड करोगे। ओके, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड नहीं, बिकॉज हमें 30 लाना है ना, नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 30 मिलेगा, -16/30। ओके, एंड लास्ट वन यहाँ पे क्या गिवन है, इसे हम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमने क्या डिराइव किया, 3। अब यहाँ पे 7 -7 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स -20/21/30। अब स्टूडेंट्स इसे सिर्फ डिनोमिनेटर देख के हमें नहीं ये करना है। अब यहाँ पे सभी किस फॉर्म में हो गए, तो सभी सेम डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो गए। तो सेम डिनोमिनेटर के फॉर्म में जब आ गए, तो इसे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, इसे पहले लिख लो 17/30, 18/30, -16/30 एंड -21/30। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसमें तो ये सब सिमिलर हो गए, तो जो हमारा न्यूमरेटर जिसमें ग्रेटर होता है वो हमारा ग्रेटर रेशनल नंबर होता है। अब ग्रेटर यहाँ पे, अब ये तो माइनस वाले होते हैं, तो जिसमें ये बड़ा होता है माइनस वाले में वो सबसे छोटा होता है, तो ये सबसे छोटा होगा असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे ये सबसे छोटा होगा -21/30, उसके बाद -16/30, उसके बाद 17/30 और उसके बाद 18/30।
बट स्टूडेंट्स ये हमारी वैल्यू नहीं है, हमारी वैल्यू क्या है, ये है। तो अब -21/30 किसका आया है, -21/30, तो ये 7/10, -7/10 का, तो ये वैल्यू होगा -7/10, ये सबसे छोटा है। उसके बाद -16, तो -16 -8, सॉरी सबसे छोटा हमारा कौन सा है, हाँ बिल्कुल सही, -8, यहाँ पे -8, ओके, -8 होगा ना, यहाँ पे -21 छोटा है, तो यहाँ पे -7/10 है, -8/, तो ये 16/30 है, तो -7/10, ओके, और उसके बाद -8/15, ओके। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। उसके बाद 17/30 तो वही है। उसके बाद लास्ट वन क्या है, 18/30 किसका, 18/30 6 वाला होगा, तो 18/30, ओके, ये है 3/5। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर आंसर, ओके, ये आपका एक्चुअल में आंसर है यहाँ पे। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए ये करना पड़ेगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब रेशनल नंबर में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जितने भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन हैं, और इसे आपने अच्छे समझ लिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेसन, ओके, थैंक यू।